नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का भी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। स्टोरी से हमें क्या-क्या फायदा होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस होता है, एक-एक वर्ड की वोकैब्युलरी मीनिंग पता चलता है, ग्रामर पता चलता है। हमेशा की तरह आपको बहुत सारा फायदा होता है। इसमें आपको ज़्यादातर नया-नया वर्ड देखने को मिलता है, तो आप हमेशा कॉपी पेन यानी कि साथ में लेकर बैठा करिए। जब देखिए कि आपको ये नया वर्ड लग रहा है आपके लिए, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं आसानी से। द क्लेवर मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। द क्लेवर मिनिस्टर, द चालाक मंत्री। मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स का मतलब अगो का मतलब होता है बहुत साल पहले। देयर वाज अ किंग, देयर ये केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। वाज मैन था, मतलब किंग का मतलब राजा। तो बहुत साल पहले एक राजा था। हिज पैलेस वाज ऑन द बैंक ऑफ अ बोर्ड रिवर, ये बोर्ड रिवर का मतलब होता है चौड़ी नदी के पास। तो हिज पैलेस उसका महल, वाज माने था, ऑन माने पर, द बैंक, बैंक का मतलब किनारा, ऑफ माने का, और का मतलब एक यानी कि बोर्ड, रिवर का मतलब तो चौड़ी नदी के किनारे उसका उसका महल था। वन डे, एक दिन, ही वाज वॉकिंग along the bank of the river. His chief minister was with him. He was walking, वह चल रहा था, was के साथ यानी कि वर में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी। वही आई इज में इज लगा हो तो रहा है, रही है। प्रेजेंट में रहा है, रही है, और पास्ट में रहा था, रही थी। तो ही वाज वॉकिंग, वो चल रहा था, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, रिवर वो नदी के किनारे चल रहा था। हिज चीफ मिनिस्टर, हिज के मतलब अपने, चीफ मिनिस्टर का मतलब था मुख्यमंत्री, वाज माने था, विथ हिम और अपने मुख्यमंत्री के साथ में था, उसके साथ था। वेयर डज ऑल दिस वाटर फ्लो टू, ये टू जो है बताता है, जगह बताता है। तो वेयर का मतलब कहाँ, डज ऑल द वाटर यानी कि फ्लो, यानी कि ये सभी पानी कहाँ बहता है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। इट फ्लोस, फ्लोस टू द कंट्री इन द ईस्ट, इट्स का मतलब होता है पूर्व, तो यह पूर्व के यानी कि देश में बहता है। सैड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा कि ये पूर्व की ओर बहता है। डू द पीपल ऑफ दैट कंट्री गेट ऑल दिस वाटर देन, डू द पीपल क्या लोगों को, ऑफ दैट कंट्री इस देश की लोगों को, गेट माने प्राप्त होता है, ऑल दिस वाटर देन क्या इस यानी कि इस देश के लोगों को यह पानी प्राप्त होता है। देन सेड, फिर कहा। द किंग, राजा, यस सर रिप्लाइड यानी कि हाँ सर जवाब दिया। द मिनिस्टर, मंत्री ने जवाब दिया, हाँ सर, कि इस गांव, इस देश के लोगों के पास पानी पहुंचता है। इट विल स्टॉप दैट सैड, इट विल स्टॉप ये जो है फ्यूचर टेंस है, इसे रोक दो, डैट की सैड द किंग, राजा ने कहा इस पानी को रोक दो। ही देन ऑर्डर बिल्ट अ डैम, डैम का मतलब होता है बांध। देन ऑर्डर फिर आदेश दिया, बिल्ट, बिल्ड का मतलब होता है बनाने के लिए, और का मतलब एक, डैम का मतलब बांध। तो फिर राजा ने कहा एक अपने मंत्री को कि यानी कि एक बांध बनाने के लिए। क्रॉस द रिवर यानी कि क्रॉस द रिवर का मतलब नदी के उस पार।
एंड कीप ऑल द वाटर हियर। कीप के मतलब रखो, ऑल का मतलब सभी, द वाटर पानी को, हियर का मतलब यहाँ, तो सभी पानी को यहाँ नदी के उस पार रखो। जैसे कि ये नदी है, ये नदी है, मान लीजिए ये नदी गया है, दिख रहा है आप लोगों को क्या, नहीं दिख रहा है? मान लीजिए ये नदी गया है, इधर बह रहा है, पूरब की दिशा बह रहा है, तो इसे यहीं पे बांध बांध के रोक दिया गया है, आगे की तरफ नहीं जाने दे रहा है। तो मंत्री को राजा ने कहा कि इस पानी को यहीं एक बांध बनाकर रोक दो। द मिनिस्टर देन बिल्ट अ डैम क्रॉस द रिवर। द मिनिस्टर मंत्री ने, देन का मतलब फिर, बिल्ट का मतलब बनाया, अ का मतलब एक, डैम का मतलब होता है बांध, क्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार, यानी कि मंत्री ने एक यानी कि बांध बनाया। द वाटर रोज इन इट। द वाटर पानी, रोज का मतलब बढ़ गया, इन इट, और जो पानी था, जो पानी को जो पुल, ये नदी है, ये पूरब की दिशा बह रहा था, तो इसको रोक दिया तो यहाँ पानी बढ़ जाएगा ना, तो ऐसे ही हुआ। द वाटर रोज यानी कि पानी बढ़ गया, इन इट उसमें, और पानी जो था ना यानी कि बढ़ गया। रोज का मतलब होता है उगना, बढ़ना। एंड देयर वाज अ बिग लेक। एंड का मतलब और, ये जो देयर है केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया। वाज में था, अ का मतलब एक, बी का मतलब बड़ा, लेक का मतलब झील, तो वहाँ एक बड़ा झील था, वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो देयर है सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है। यदि वाज से पहले कोई सब्जेक्ट रहता है, ही सी या किसी का नाम हो या कुछ भी, कोई सा भी सब्जेक्ट रहता ना, तो इसका ही देर का मतलब वहां निकालते मीनिंग, ऐसे तो देर का मतलब वहां होता है। The water soon entered the roads and the houses in the town. The water पानी, soon जल्दी ही, enter का मतलब प्रवेश किया, the road सड़कों पर, and the houses घरों में, in the टाउन, और गांव के, यानी कि पानी जो था ना घर के रोड पर पहुंचने लगा और आसपास के शहर के घरों में पहुंचने लगा। इन द सॉरी इन फेयर ऑफ फ्लड। इन माने में फेयर का मतलब डर, ऑफ का मतलब, ऑफ का, ये फेयर का मतलब यानी कि फ्लड का मतलब तो बाढ़, तो बाढ़ के डर में द पीपल रैन टू द मिनिस्टर एंड क्राइड आउट, टाउन इज इन डेंजर, सेव अस। द पीपल रैन, ये रेन का मतलब होता है रन का सेकंड फॉर्म हो गया, रेन माने भागा, टू द मिनिस्टर मंत्री के पास, एंड क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाया, टाउन इज इन डेंजर, शहर खतरे में है, से बस हमें बचाइए, शहर खतरे में है हमें बचाइए। द मिनिस्टर थॉट फॉर अ वाइल। द मिनिस्टर मंत्री ने, थॉट का मतलब सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म हो गया, थॉट माने सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, एंड फाउंड अ वे, अवे उसे एक, फाउंड का मतलब होता है यानी कि ढूंढना, पता लगाना, तो पता लगाया अवे एक रास्ता, आउट ऑफ द ट्रबल, और परेशानी से हल करने की एक रास्ता, उपाय लगाया। अ मैन इन द किंग्स पैलेस rang a bell every hour। अ मैन एक आदमी, इन द किंग्स पैलेस राजा के महल में, रेन का मतलब बजाता था, अ का मतलब एक, बेल का मतलब घंटी, एवरी आवर्स यानी कि एक जो, यानी कि राजा के दरबार में एक व्यक्ति यानी कि रोज, यानी कि घंटों, एक घंटे पर यानी कि बेल बजाता था। इट टोल्ड द टाइम, वह, इट टोल्ड वह बताता था, द टाइम वह समय बताता था। द मिनिस्टर कॉल्ड द मैन एंड ऑर्डर। द मिनिस्टर मंत्री ने, कॉल्ड का मतलब बुलाया, द मैन आदमी को, एंड ऑर्डर आदेश दिया। फ्रॉम 6 o'clock यानी कि 6 बजे से, टू नाइट आज, रिंग यानी कि घंटी बजाना, बेल बजाना, द आर बेल यानी कि जो अलार्मर जो होता है ना, घंटों का जो बेल लगा रहता है ना, उसको बजाना।
एवरी 30 मिनट्स, प्रत्येक 30 मिनट पर। एंड और नॉट एवरी आवर, बल्कि घंटों घंटों, जैसे कि पहले वो घंटे पर बजाता था, तो वो मिनिस्टर ने कहा कि आप केवल 1 घंटा पर नहीं बजाना, केवल 30 मिनट पर बजाना। एट मिडनाइट, यानी कि आधी रात को। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। रेंग द आर वेल, रिंग का मतलब बजाना, द आर वेल का मतलब होता है घंटी को। 4 6, 6 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 6 बजे घंटी को बजाना। Then man obeyed the minister order and rang the hours after every 30 मिनट्स। देन का मतलब फिर, द मैन सॉरी, अवेड का मतलब आज्ञा का पालन किया। द मिनिस्टर्स ऑर्डर, यानी कि मंत्री के आदेशों का पालन किया। एंड रैंग, रैंग का मतलब बजाया। द आर्स, यानी कि घंटों में जो घंटी बजा था उसको बजाया। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, यानी कि प्रत्येक, यानी कि 30 मिनट के बाद। एट एट मिडनाइट, यानी कि रात में। ही रैंग द 6 o'clock बेल, उसने यानी कि 6 बजे घंटी बजाया। द किंग वोकअप, वोकअप का मतलब होता है जाग गया। वेकअप का सेकेंड फॉर्म हो गया जागता। द राजा वेकअप, जाग गया। एंड लुक्ड आउट का मतलब बाहर देखा। इट वाज स्टिल वेरी डार्क, इट माने ये जो इट है समय, और समय के लिए यूज किया जाता है, मौसम के लिए यूज किया जाता है। इट वाज माने था, स्टिल का मतलब अभी तक, वेरी का मतलब बहुत, डार्क का मतलब अंधेरा, तो अभी तक बहुत अंधेरा था। इट इज 6 o'clock नो, इट इज 6 o'clock नो, यानी कि अब 6 बज रहा था। ही सैड, उसने कहा। बट आई कांट सी द सन एट, बट लेकिन, आई कांट ये कैन नॉट है, सी मैं नहीं देख सकता, द सन सूरज को। एट का मतलब फिर। ही देन सेंट फॉर अ द मिनिस्टर, ही देन फिर वह, सेंट फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजा, द मिनिस्टर और फिर उसने मंत्री का बुलावा भेजा। व्हाट हैज हैपन टू द सन, व्हाट का मतलब क्या, हैज हैपन हुआ था, टू द सन यानी कि सूर्य के साथ क्या हुआ था। ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर, इसने अपने मंत्री से पूछा। इट इज पास्ट 6 o'clock, यानी कि 6:30 बज गया था। बट द सन हैजंट राइजन एट, बट लेकिन द सन हैजंट, ये हैज नॉट है, राइजन अप नहीं अभी तक उगा था। सर महोदय, सैड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। बी बिल्ट अ डैम, बी हम, बिल्ट का मतलब बनाए, और का मतलब एक, डैम का मतलब बांध। एंड स्टॉप्ड का मतलब रोक दिया। द यानी कि वाटर पानी को। इन आवर कंट्री, हम अपने देश में। तो हमने, मंत्री ने कहा कि हमने एक बांध बनाया और पानी को रोक दिया। इन रिटर्न सॉरी, इन रिटर्न का मतलब तो बदले में। द पीपल इन द ईस्ट हैव स्टॉप द सन, द पीपल यानी कि लोग, इन द ईस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम के लोग। हैव स्टॉप यानी कि रोक दिया है, द सन सूरज को। तो मंत्री ने कहा कि हम आप लोगों ने, यानी कि पूरब के लोगों के लिए पानी बंद कर दिए हैं, तो वो लोग भी, यानी कि पश्चिम के लिए, यानी कि आप हम लोगों के लिए, यानी कि जो सूर्य था उसको बंद कर दिया है। एंड और बी इन द वेस्ट डोंट सी, बी का मतलब हम, इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम में। डोंट सी नहीं देख सकते हैं, द सी सॉरी द सन अगेन, हम सूरज को पश्चिम से नहीं देख सकते हैं। इज डैट सो, क्या ऐसा है। इज डैट सो का मतलब होता है क्या ऐसा है। द किंग सैड, राजा ने कहा। ही थॉट फॉर अ वाइल, ही थॉट फॉर अ वाइल का मतलब तो उसने कुछ देर के लिए सोचा। एंड और
ऑर्डर आदेश दिया, गो एंड बार्क द डैम एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, गो माने जाओ, एंड और का मतलब ब्रेक का मतलब तोड़ दो, जाओ और तोड़ दो, द डैम बांध को, एट वंस का मतलब तुरंत, जाओ और बांध को तुरंत तोड़ दो। द डैम वाज ब्रोकन यानी कि बांध को तोड़ा गया, एंड द वाटर बिगेन टू फ्लो और वाटर पानी बिगेन शुरू हुआ, टू फ्लो यानी कि पानी बहना शुरू हुआ, टू द ईस्ट एज बिफोर यानी कि पूर्व की दिशा पहले की जैसा, एज बिफोर का मतलब होता है पहले की जैसा। इट वाज 6 o'clock यानी कि 6 बजा था, द सन नाउ रोज इन द ईस्ट, द सन सूरज, नौ का मतलब अब रोज का मतलब उगा, इन द ईस्ट यानी कि सूर्य यानी कि पूरब में उगा, ईस्ट ईस्ट। द किंग सॉ इट राजा ने उसे देखा, एंड वाज हैप्पी राजा ने सूरज को देख के खुश था, आह बड़ा, अरे आह। वी हैव गॉट द सन अगेन, वी हैव हमने, गॉट का मतलब प्राप्त कर लिया, द सन सूरज को, अगेन माने फिर से, हमने फिर से सूरज को प्राप्त कर लिया। ही सेड उसने कहा, लेट दोज पीपल हैव द वाटर चलो उन लोगों को पानी देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? देखिए ये जो मंत्री यानी कि ये जो राजा था, दिखाते हैं आपको, ये राजा था, तो इसने पूछा राजा कि क्या ये पानी लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए यूजफुल है? तो बोला कि हाँ सब इसका इस्तेमाल करता है। तब फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि यहाँ पे एक यानी कि डैम बनाओ, डैम का मतलब होता है बांध। फिर इन्होंने अपना एक डैम बनाया यानी कि बांध बनाया, फिर पानी रोक दिया। फिर ऐसा हुआ कि गांव वाला जो था उसके सड़कों पे पानी चलने गया, उसके घर में पानी घुस गया, जो शहर जो था उसका टाउन खतरे में आ गया। खतरे में आने के बाद जो था यानी कि गांव के जो लोग था जो भाग करके मंत्री के पास गया। अब मंत्री के जो पास गया तो मंत्री को उसने ऐसे ऐसे बताया, तो फिर मंत्री ने अपने राजा के बारे में कि ऐसे ऐसे बताया कि मेरा राजा ऐसे ऐसे करके आप लोगों के लिए पानी रोक दिया है। फिर राजा के दरबार में एक मैं आदमी था जो रिंग बजाता था, तो उन्होंने रिंग बजाना शुरू किया। वो रिंग बजाता था सुबह के 6 बजे, यानी कि प्रत्येक घंटा वो रिंग बजाता था, यानी कि आधा घंटा पहले रिंग बजाता था। फिर उसने मंत्री यानी कि आधा घंटा, जैसे कि 1 घंटा का रिंग था, यानी कि 1 घंटा के बाद रिंग बजाना था। फिर मंत्री ने उसे कहा कि नहीं, तुम एक आधा घंटा पर प्रत्येक 30 मिनट पर रिंग बजाओ। तो ऐसा ही हुआ, तो सुबह हुआ ना, तो सुबह से आधी रात में ही उन्होंने रिंग बजा दिया। उस टाइम सूरज नहीं उगा था, तो उसने आधी रात में यानी कि वो रिंग बजा दिया। रिंग बजाने के बाद उन्होंने, राजा जगा तो राजा देखा कि अभी तक सूर्य आया ही नहीं। फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, फिर मंत्री उसका आया, तो फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आज अभी तक क्यों नहीं सूर्य जगा? तो मंत्री ने उसको, राजा को कहा कि आपने यानी कि पूरब के लोगों के लिए पानी बंद कर दिया है, इसके बदले में वो लोग भी यानी कि अपने आप हम लोगों के लिए सूरज का रोशनी उन उन लोगों ने भी घेर लिया है। तो ऐसा ही होने पर राजा बोला कि उस बांध को तोड़ दो। बांध के तोड़ने के बाद यानी कि उसके पास पानी पहुंचा, पानी पहुंचने के बाद फिर वो जो रिंग बजाता था फिर अपने टाइम पर ही रिंग बजाने लगा। तो फिर राजा इसे देख करके, सूरज को देख करके बहुत खुश हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगता हो, मेरा मेहनत पसंद पड़ता हो, तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव अ गुड डे।